श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय अष्टम महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा श्लोक संख्या 35। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। शब्दार्थ अन्वय एवं तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। भवे भौतिक संसार में, अस्मिन् इस क्लिश्यमानानाम कष्ट भोगने वालों का, अविद्या अज्ञान काम इच्छा कर्म भी सकाम कर्म करने के कारण, श्रवण सुनने, स्मरण याद करने, अर्हाणि पूजन, करिष्यन कर सकता है, इति इस प्रकार, केचन अन्य लोग, तथा कुछ कहते अनुवाद तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सकें। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। यह धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता। जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गई है। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फूर्त मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह इसी के लिए बना है। जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ हैं। अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। यह इच्छा अविद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की परिधि से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन स्तवन आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु है कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते। उपर्युक्त में से सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्ध जीव अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई है। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है। जो भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं तो कह रहे, और ये जो प्रार्थना है इतनी उत्तम प्रार्थना है। ये सब प्रार्थना कुंती महारानी, पिछले रविवार को हमने देखा कि एक स्त्री इतनी बुद्धिशाली नहीं होती, लेकिन अगर स्त्री भक्ति करती है, भगवान कृष्ण की भक्त है, तो सबसे बुद्धिशाली है। वहाँ कोई भेद नहीं रहता है, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं रहता है आत्मा के लेवल पर, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति आत्मा से बाहर, मतलब ये देहात्म बुद्धि से में नहीं रहता है। लेकिन स्त्री धर्म है और पुरुषों का धर्म है, अलग अलग धर्म है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो कुंती महारानी प्रार्थनाएं कर रही है, अद्भुत प्रार्थना है। हालांकि कुंती महारानी भगवान उनके भांजे हैं, उनके भाई वसुदेव का पुत्र। तो
फिर भी ये जो इतनी अद्भुत प्रार्थना कर रहे हैं और इससे से हमें बहुत सीखना है। और मुख्य बात ये है, ये समझना, यहाँ जैसे उन्होंने कहा है कि भगवान श्रवण स्मरण पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं। हालांकि भगवान बहुत सारे उद्देश्य को एक साथ पूरा करते हैं, और लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान का है भक्तों की रक्षा करना। परित्राणाय साधूनाम, भक्तों की रक्षा करना। हालांकि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान की जो कृपा है वो अलग अलग रूप में होती है। ऐसे असुरों को भगवान मारते हैं, लेकिन मार के भी भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं, ये समझना है। असुर जो जितने भी असुर को भगवान ने मारा, सबका उद्धार किया, उद्धार हो गया, उनको मुक्ति मिली। लेकिन भक्तों का जो भगवान उनका जो उद्धार करते हैं वो असुरों के उद्धार से अलग है। मुक्ति एक अलग है, क्योंकि मुक्ति में वापस आ सकते हैं। अगर उनको वैकुंठ में मुक्ति नहीं मिली है और ब्रह्म ज्योति में भगवान में घुल गए तो वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो भक्तों के, अगर असुरों को भगवान मुक्ति देते हैं, उनकी इतने बड़े कृपालु है, तो जो भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं उनको कितनी बड़ी कृपा मिलेगी। और हम भाग्यशाली हैं सब, क्योंकि ये मैसेज, कुंती महारानी का मैसेज हम सुनते हैं। हम देखिए, हम लोगों को समझना चाहिए, ये कोई भावुकता नहीं है कि आप कृष्ण भक्त हैं इसलिए आप कृष्ण की बात करेंगे, बाहर कोई साईं मंदिर में साईं बाबा की बात करेंगे, और कोई मोदी भक्त है वो मोदी की कथा करेंगे। अभी 17 तारीख को मोदी कथा हुई थी, जिसमें दो लोग समझते एक ही है, सब चीज़ एक है। नहीं, बिल्कुल एक नहीं है। पूरा सिद्धांत, ये साइंस है, ये विज्ञान है, और हमें विज्ञान को समझना चाहिए। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। भगवान कहते हैं कि मैं ये ज्ञान विज्ञान सहित प्रैक्टिकल आपको देता हूँ, और ये करने के बाद तुम्हारे पास कोई अशेषता, कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो ये संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण ज्ञान भगवान हमको प्रदान कर रहे हैं। और भक्त भगवान से ज़्यादा दयालु, क्योंकि भगवान की कृपा को भक्त हमारे तक पहुंचाते हैं। ये कुंती महारानी की प्रार्थना है कि कितनी अद्भुत जो भी प्रार्थना करते हैं, और एक से ऊपर एक, अगर हम इस प्रार्थना का अभ्यास करें तो हम समझ सकेंगे कि भगवान की शुद्ध भक्ति कितनी उत्तम है। और इस कलयुग में इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है भगवान की भक्ति। हाँ, भगवान कलयुग में योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। सत्ययुग में था, क्योंकि सत्ययुग में भगवान ध्यान से प्राप्त होते थे, लेकिन उधर समय था इतना। अभी हमारे पास तो अभी 8 बज जाएगा, क्लास खत्म कर देना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा ना, है ना। सुबह से शाम हमको काम करने जाना पड़ता है, हमारे पास इतना समय नहीं है। बाकी का समय टीवी ले लेता है, मोबाइल ले लेता है, समय कहाँ है हमारे पास। इसीलिए भगवान ने बहुत कृपा करके हमको ये श्रवण कीर्तन मुख्य, ये कलयुग में मुख्य श्रवण कीर्तन। और कलयुग में एक बहुत बड़ा लाभ है। ये कलयुग तो इतना, मतलब एक दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग में बहुत धर्म के 4 पैर निकल गया है, कट गया है। धर्म जो है सत्य, दया, तप और पवित्रता, ये 4 पैर में से एक सत्य थोड़ा बाकी है, बाकी सब कट गया है। किसी को दया नहीं है। हम देखते हैं लोग गाय का मांस खाते हैं, ऐसे कोई दया नहीं है। तप इससे मांसाहार करने से तप, सॉरी नशा करने से तप खत्म हो जाता है। तो ये सब धर्म का जो पैर है वो कट गया है कलयुग में। इसीलिए ये रहने जैसी जगह नहीं है। कलयुग में भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है। और हम देखते हैं पति पत्नी, एक पति दूसरे पत्नी के साथ, दूसरे की पत्नी तीसरे के पति के साथ, ऐसा सब चल रहा है ये कलयुग में। बहुत भ्रष्ट है। कलह और दंभ, कलह झगड़ो, कोई कारण वगैरह झगड़ो थी जाए, कोई भी कारण नहीं और झगड़ा हो जाता है ना, कोई भी कारण नहीं। हम देखते हैं ना, थोड़ा सा हुआ और झगड़ा, कोई कारण नहीं होता है। और इस झगड़े से कितना भयंकर रिजल्ट आता है। जैसे थोड़े दिन पहले एक
लड़के ने, उसकी माँ ने उनको कुछ वापरने के लिए पैसे नहीं दिया क्योंकि वो शराब पीने में डालता था, तो माँ का हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अभी वो कितना पछताता होगा ना। एक सेकंड, एक कलयुग है ना, प्रवेश है ना हमारे, सब हम कलयुग में, इसलिए वातावरण तो यही है ना, हम भी कली के ही चेले बनेंगे। अगर प्रभुपाद की कृपा नहीं होती तो हम भी कलयुग के साथ, यस कली तुम जो बोलोगे करूँगा, तुम बोलोगे शराब पियोगे, मैं शराब पीऊँगा, ये सब चल रहा है। लेकिन तो ये थोड़ा भी हमारा बिल्कुल सहनशीलता नहीं है। अभी हम कहीं पे जाएंगे बाइक पे और बाइक बंद हो गया तो पीछे 10 बाइक है, पी 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 पी, अरे एक सेकंड रुको तो सही। पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल भराने में कोई अगर आगे आ गया, मेरा नंबर है, हाँ भाई तू जा, ऐसा किसी को शांति ये नहीं है। क्या मालूम है क्या 5 सेकंड से वो लोग क्या कितना बड़ा काम कर लेंगे। हालांकि हमको एक एक क्षण, एक एक सेकंड बचाना है, ऐसा नहीं है, पर लोग क्यों, अरे जल्दी मुझे घर पहुंचना है, क्या करोगे घर जाकर, टीवी देखना है, ये सब, मतलब लोगों को एकदम बिल्कुल विचलित है सब। किसी के पास कुछ ये नहीं है, फोकस नहीं है, मुझे क्या करना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों पिप कर रहा हूँ, मेरे आगे इतने क्यों भागना है मुझे। किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। हम भी अगर प्रभुपाद के शरण में नहीं आते तो हम भी ऐसे ही होते हैं। और यहाँ लिखा है कि मुख्य हमारा जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ है, ये सिद्धांत समझना है। हम सब जीव है और हमारा कार्य भगवान की सेवा करना। लेकिन ऐसा भगवान कौन है, भगवान की सेवा कैसे करनी, कोई गाइडेंस नहीं है समाज में। कौन गाइडेंस देता है, सब अपने अपने भगवान खड़े कर देते हैं। आज हम लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे तो महाचंद्र प्रभु एक जैन मुनि के पास गए थे, तो उन्होंने बुक लिया, अच्छा था वो मुनि, अच्छा था। उनको जानने की जिज्ञासा थी कि आप लोग किस प्रकार से, आपके जो इस्कॉन में किस प्रकार से होता है। तो हम सब लोग गए, उनको हमने भागवतम भी दिया, उन्होंने लिया, प्रेम से लिया। अच्छे संत, अच्छे मुनि थे। तो वो जानना चाहते कि किस प्रकार से आप लोग ये सब करते हैं, और हमने भी उनके बारे में पूछा कि आप लोग किस प्रकार से करते हैं। तो वो लोगों को तो इतना रिस्ट्रिक्शन है, बोला हम लोग बोलते हैं तो हमें कपड़ा रखना पड़ता है क्योंकि जीव मर जाते हैं। पानी पीते, पानी का कम से कम उपयोग करते हैं हम लोग, पानी गर्म करके ही पीना है। 5 संहिता, 5 चीज़ बनाई। मैंने बोला हमारा में भी ऐसा है, हम लोग भी चलते हैं तो जंतु मरते तो 5 सुना होता है, 5 सुना यानी 5 कत्ल होता है, सुना कत्ल, तो कैसे चलते हैं तो होता है। तो बोला हमारे में भी ऐसा है, चल संभल के चलना चाहिए, उन्होंने बताया। फिर मैंने बोला हम लोग जब अपने खंजवाड़िया में खुजली करते हैं तो जंतु मरते हैं, फिर पानी भरते हैं तो जंतु मरते हैं, अग्नि भोजन बनाते हैं तो उसमें जंतु मरते हैं। इस प्रकार हमें भी 5 पाप लगते हैं। बोला हमारा में भी ऐसा है, लेकिन इसलिए हमने बोला हमें 5 ये पाप से बचने के लिए 5 यज्ञ करना पड़ता है। 5 स्वाध्याय यज्ञ, रोज वेद पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय यज्ञ। फिर अतिथि का स्वागत करना है, उनके राह देखना है, कोई अतिथि आए प्रसाद ले, ये हमारा गृहस्थ का कर्तव्य है। फिर किसी को प्रसाद के लिए बुलाना, तीसरा, और यज्ञ करना। हर रोज आपने बता, हम सब गुरुत को हर रोज ये यज्ञ करना है, मैंने उनको बताया। लेकिन इस कलयुग में हरे नाम, चैतन्य महाप्रभु भगवान ने बहुत सरल बता दिया, ये यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आपको एक कपड़ा रखना पड़ता है, हमारे में ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ भगवान का नाम लो, और भगवान ने बोला है सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणो जा, मैं सब एक करके आप मेरे शरण में आओ। तो ये अभी तो उनके साथ बहुत चर्चा होने की बाकी थी कि, पर मैंने इनको हिंट दिया, मैंने उनको बताया वो जैन मुनि को कि देखिए सब अपने अपने भगवान खड़े कर दे। कोई कहते भगवान निराकार है, कोई कहते हैं आप जिसको मानो भगवान, हमारे ऐसा नहीं है। भगवान के 3 पासे है, ब्रह्मेति निराकार भगवान का पास है सर्वव्यापी,
लेकिन वो अपूर्ण साक्षात्कार है। फिर आंशिक साक्षात्कार परमात्मा के रूप में आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी वो परमात्मा। और फिर मूल जो साक्षात्कार है वो है कृष्ण, श्याम सुंदर कृष्ण, ये उनको समझा है। पर वो लोग जो साधना करके भगवान बनना, उनका ऐसा ध्येय है। हालांकि उनके साथ ज़्यादा चर्चा नहीं की, क्योंकि प्रभुपाद उनको दे के आए, आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, लेकिन उनको अच्छा उन्होंने हमसे ये किया, तो वो भी खुश हो गए कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये कलयुग में हम लोग हैं, लेकिन हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई भगवान की कि उन्होंने हमें कलयुग में जन्म दिया। ये सबसे पहला हमें कली का स्वागत करना चाहिए सबसे पहले। क्यों? क्योंकि कलयुग में हम बहुत कम समय में श्रवण, स्मरण, पूजन, कीर्तन करके भगवत धाम जा सकते हैं, बस। और अभी वो लोग तप करते, कैसा तप करते? उन्होंने हमको बताया कि हमें कोई गृहस्थ के घर अगर जाना है तो हमें उनको पहले बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग जो भी है वो जो हमें सोचना पड़ेगा उसके वहाँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सोचना पड़ता है। मैं बोला हमारा में भी ऐसे सोचना होता है, लेकिन प्रसाद हम कुछ भी खा सकते हैं, प्रसाद जो भी मिला हम दे सकते हैं। मतलब उनको बहुत रिस्ट्रिक्शन है, टॉयलेट, मल मूत्र का त्याग करना में भी बहुत रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं बोला ये सब कलयुग में सबसे बड़ा ये है कि अगर हम कोई भी पाप कर्म का सोचते हैं, मैं किसी के बारे में गलत सोचता हूँ, तो उसकी सजा नहीं मिलती है कलयुग में। हाँ, हम पाप कर्म करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी, लेकिन हम कोई भी पुण्य कर्म के बारे में सोचेंगे, अगर हमने सोचा कि मैं आज भगवान की सेवा करूँ, इतना सोचने से हमारा कल्याण होता है। ये कलयुग में ये भगवान ने एक हमको ये फैसिलिटी प्रदान की है कि पाप कर्म का सोचने से कुछ नहीं होगा, पाप नहीं लगेगा, लेकिन पुण्य कर्म का सोचने से हमको पुण्य लगेगा। कितनी बड़ी कृपा है ये कलयुग। इसीलिए ये बहुत सारे ऋषि मुनि इसका स्वागत करते हैं। कलयुग है बहुत भयंकर, लेकिन इसके लिए भक्तों का संग चाहिए। अगर हम प्रॉपर मार्गदर्शन में नहीं रहेंगे ना, तो कली हमारे में भी प्रवेश हो सकता है। देखिए परीक्षित महाराज को कली ने पूछा, कली आया शरण में परीक्षित महाराज के, क्योंकि उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तो कली बोला मुझे आप शरण दीजिए। तो ठीक है, जहाँ मांसाहार होगा, जहाँ शराब पिएंगे, नशा होगा, जहाँ व्यभिचार होगा और जहाँ जुआ खेलेंगे, वहाँ आप रहो, कलयुग को बोल दिया। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया कि अपने राज्य में ऐसा होने ही नहीं दिया कि कोई मांस खाए, कोई शराब पिए, समझे? तो इस प्रकार कली को तो देश निकाली कर दिया उन्होंने। लेकिन आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट परमिट देती है शराब पीने की, गवर्नमेंट कत्ल खाने की परमिशन देते हैं, गवर्नमेंट ये सब टीवी ये सब चालू रखते हैं, उसमें इलिसिट सेक्स का बढ़ावा मिलते है, उसके लिए परमिशन गवर्नमेंट ही। तो कैसे? तो वो तो कली को स्वागत कर रहे हैं, कली को आओ, कली सबको ले लो। तो ऐसा हो रहा है, ये गवर्नमेंट ऐसी है। लेकिन परीक्षित महाराज तलवार लेके खड़े हो गए, पर वो शरण में आया। और एक चीज में कली को प्रोत्साहन दिया। कली ने कहा परीक्षित महाराज को, ये 4 चीज तो मुझे मालूम है कि आपके यहाँ तो ये नहीं होगा, मुझे कोई और एक चीज दीजिए। तो परीक्षित महाराज ठीक है, सोने में। इसीलिए ज्यादा झगड़ा सोने से होता है ना? सोने में कली ने, इसीलिए सोने को भगवान की सेवा में अगर लगाएंगे हम, तो कली उससे दूर रहेगा। प्रभुपाद ने इसका इंस्ट्रक्शन दिया है कि स्त्रियों को सोना देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी का एक रोक लगाना चाहिए। मेरे पास 50 तोला सोना, 100 तोला, ऐसा नहीं, एक गवर्नमेंट को रोक लगाना चाहिए, क्योंकि कली इसमें प्रवेश है ना। और गवर्नमेंट की जवाबदारी कि मेरी प्रजा दुखी नहीं हो, कली उसको परेशान नहीं करिए। परीक्षित महाराज एकदम सभान थे, गाय की कत्ल हो रही थी, परीक्षित महाराज ने पूरा, तुम कौन हो, मैं अभी तुम्हारा वध कर देता हूं। ऐसा राजा होना चाहिए, परीक्षित महाराज ऐसे थे। लेकिन
चैतन्य महाप्रभु आकर यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ना कि जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई। किस प्रकार की कृपा? कि खाली हमें ये जो श्रवण कीर्तन जो कुंती महारानी बता रहे ना, उसमें से कोई भी एक भी पकड़ लेंगे ना, हम श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे भगवान, एक भी प्रोसेस अगर हम करेंगे ना, एक भी प्रक्रिया भक्ति में, 9 भक्ति में से एक भी करेंगे तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया है। और यहाँ प्रभुपाद ने तो पूरा पैकेज दिया। श्रवण, अभी आप श्रवण, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप श्रवण कर रहे हैं। आरती हुई थी तो सभी भक्तों ने श्रवण कीर्तन किया। श्रवण कीर्तन, अभी मैं कीर्तन कर रहा हूँ, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप फिर स्मरण करेंगे। स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण, पाद सेवनम, भगवान की सेवा। तो ये 9 भक्ति में से कोई भी भक्ति, एक अंग भी अगर कर लेंगे ना, हम भगवत धाम जा सकते हैं कलयुग में। कृत यदि ध्यान तो विष्णु, सत्ययुग में ऐसा फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन सत्ययुग में सब भगवान को मानते थे, सब, कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करते थे। जैसे मैंने कल बताया, झूठ बोलना एक पाप है। हमारे भक्त भी झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों झूठ बोलना? तो क्यों नहीं आते कल? प्रभु ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम था। नहीं, सच बोलो, कोई बात नहीं, नया है कोई बात नहीं, क्या होगा? ये सच बोलना चाहिए। हालांकि ये भक्तों का ये गुण आता ही है, धीरे धीरे सच के अलावा वो नहीं बोलेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य हमें समझना चाहिए, कलयुग से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और कलयुग से बचने का यही एकमात्र विधि भक्ति। अगर हम भक्ति करेंगे तो हम यही कहते हैं कि भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन ये तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागरूक करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों पर इतने अधिक कृपालु है कि जितनी जीव आशा भी नहीं रखते। यानी हम भगवान के पास जाने के लिए जितनी उत्सुक है, हाँ, उससे लाखों गुना उत्सुक भगवान है उनके पास हमको बुलाने के लिए। ये हमें समझना है। लेकिन हमारी उत्सुकता बैठ गई है। हम लोग मंगला आरती में आए तो ठीक है, कौन है, हाँ? हम सत्संग में आए तो ठीक है, रविवार को आएंगे तो ठीक है, टाइम मिला तो जाएंगे, ऐसा नहीं। उत्सुक रहना चाहिए। यस, आज मैं सत्संग में जाऊँ, आज मैं कीर्तन में जाऊँ, आज मैं जैसे युवा लोग हैं तो यस मैं आज सुनूंगा। ये एक मेरा ड्यूटी है, मुझे मेरा कर्तव्य है। मैं मेरी आत्महत्या करना चाहता हूँ। आत्महत्या यानी क्या? कि जिनको ये दुर्लभ मनुष्य जीवन रूपी नौका मिली है, गुरु जैसे सुखानी मिले हैं, वो व्यक्ति अगर भवसागर के पार नहीं करता है तो अपनी आत्महत्या करता है। तो हमें अपनी आत्महत्या करनी है? नहीं। कौन चाहता है आत्महत्या करना? कोई नहीं चाहता है। इसीलिए हमको ये भवसागर से पार होना है। और भवसागर से पार होने के लिए हमारे पास अच्छे गुरु हैं, सुकानी, कैप्टन। ये महासागर में ये सब शिप लेकर जाते हैं ना, तो बहुत चारों ओर पानी है। अगर कैप्टन नहीं होगा ना तो कहीं पे भी चली जाएगी नौका, मालूम भी नहीं पड़ेगी। तो सुकानी अच्छी चीज़ हमारे पास है। प्रभुपाद के शिष्य हमारे गुरु सुकानी है। हमें शरीर मिला है, भक्तों का संग मिला है। अगर हम ये नौका पार नहीं करेंगे तो फॉल्ट किसका है? सुकानी का फॉल्ट है? नहीं। हम कूद गए दरिया में, नहीं भाई मज़ा नहीं आ रहे, कूदो दरिया में। हम ऐसे ही है, हम जन्म मृत्यु का हम परवाह नहीं करते हैं। हम भगवान के साथ भी चीटिंग करना चाहते हैं। ऐसा मत कीजिए। ये मौका मिला है। अभी फिर कली कब आएगा? कलयुग जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे, कब आएगा? करोड़ों साल के बाद आएगा। करोड़ों साल के बाद, खरबों साल के बाद। तो हम क्यों नहीं ये मौका प्राप्त करें? इसी जन्म में क्यों भगवत धाम नहीं जाए? हमें थोड़ा टॉलरेट करना। मात्रा स्पर्शास्त्र कौन थे? थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। कोई अगर हमको बोल दिया चलो अभी मैं भक्ति में नहीं गाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं।
ये चालू रहेगा। आपको कोई ना कोई बोलने वाला है, हाँ, कोई ना कोई बोलने वाला है हमको, कहीं ना कहीं भी बोलेगा। हम जॉब करने जाएंगे तो बॉस बोलेगा रास्कल ये काम नहीं किया, 2 दिन से दिया है। सॉरी सर, क्या नौकरी जाना बंद कर देंगे? नहीं, नौकरी जाना नहीं बंद। लेकिन यहां हम किसी को बोलेंगे प्रभु ये थोड़ा सेवा करो ना, हाथ जोड़ के भी बोलेंगे मुझे ही सेवा देते हो। ऐसा होता है, मुझे ही से दूसरा कोई दिखा नहीं आपको, है ना। नौकरी में वो पगार देता है ना, वो पगार कैसा है, हाथ में आता है तुरंत। श्रेय और प्रिय, ये प्रिय होता है, ये प्रिय चीज है। श्रेय हमको देखना है, लंबा लंबा चीज श्रेय देखना है। हमारा श्रेय किस में है? हमारा श्रेय कोई हमें डांटता है भक्ति में और वो डांट सहन करके भगवान की और आगे बढ़ने में है, ये प्रिय लगता है। हाँ, ये मुझे डांटता है, अभी दूर ही रहने का उससे, ये सेवा देता है, दूर रहूं, ये मुझे प्रिय लगता है। लेकिन मेरा कल्याण किस में है? डांट खाकर कृष्ण भक्ति करना तो भगवान भी देखेंगे ये मेरा रियल सेवक है। जैसे बॉस डांटता है, 9:10 हो गए, हर रोज क्या नाटक लगा के रखा है, 9 बजे ऑफिस का टाइम है, 9 बजे क्यों नहीं आते हो? यस सर, कल से 9 बजे आऊंगा। पूरा घर उथल पाथल कर देंगे, मुझे बॉस ने बोला है 8 बजे निकल जाएंगे घर से, 8:45 बजे पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? ये उथल पाथल होगी ना, ये बॉस बोलता है। हमारा बॉस कृष्ण है, वो बोलता नहीं इसलिए हम लोग, वो तो कहाँ बोलता है? नहीं, कृष्ण बोलता है भक्तों के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा, हमारे गुरु के मार्फत बोलते हैं कृष्ण, शास्त्र के द्वारा बोलते हैं। ऐसी कुंती महारानी की प्रार्थना के द्वारा हमको शिक्षण देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं ना, भगवान हम जितने उत्सुक है ना, उससे बहुत सारे भगवान हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना भगवान हमको उनके पास बुलाने के लिए उत्सुक है, बहुत उत्सुक है। हमको दिखता नहीं है वो एक अलग बात, हमारी आंख को ऑपरेशन करना पड़ेगा, मोतियां निकालना पड़ेगा, आध्यात्मिक आंख बनाना, दिव्य आंख बनानी पड़ेगी, एक अलग बात है। लेकिन भगवान जो उत्सुकता है भगवान की, वो हमें जाननी है शास्त्र के माध्यम से, भगवान कितने उत्सुक है। अब देखिए, भगवान 45 मिनट में भगवत गीता पूरी बोल दी अर्जुन को, कितने उत्सुक है भगवान। जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने वेद शास्त्र दे दिया, सब वेद में आप देखिए, वेदेश सर्वैरहम एव वेद्य वेदांकृत वेद विदेव चाहम मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से स्मृति और मेरे से ज्ञान आता है। अगर आप भगवान को भुलाना चाहते हो तो भगवान कहते भूल जाओ मुझे, जाओ, करोड़ों जन्म तक मुझे भूले हुए रहो। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ज्ञान भी रहेगा। अगर तुमको मेरे शरण में आना है तो मैं तुमको ऐसा ज्ञान दूंगा, ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं तुमको ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मैं सब समझा दूंगा, ताकि तुम जल्दी भक्ति में आगे प्रगति करो। इसलिए ये हमारा बड़ा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है, हम रिस्पॉन्सिबल है, हमें शरीर मिला है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है इस मनुष्य शरीर मिला है तो, कि यस मैं शरीर को लेकर ये भवसागर को पार करूंगा और खुद को तो पार करवाऊंगा और बहुत सारे लोगों को पार करवाऊंगा, ये हमारा कर्तव्य रहेगा। अगर हम ये कर्तव्य में चूक जाएंगे ना तो बड़ा हमारा इरिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसीलिए मनुष्य, आज हमको फैसिलिटी कितनी मिली है मनुष्य जीवन में, कोई कुत्ते बिल्ली पशु को नहीं मिली है। हम ऐसे बैठ के सुन सकते हैं, हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, हमको फैसिलिटी मिली है। और आप देखिए, जो बड़े लोग होते हैं उनको बड़ी फैसिलिटी मिलती है, ऑफिस मिलती है, प्यून मिलता है, कार मिलती है, घर मिलता है, सब मिलता है बड़े लोगों को। इसी प्रकार हमको ये मनुष्य शरीर बहुत बड़ी फैसिलिटी है। विचार करने की शक्ति पशु में नहीं है, बड़े से बड़े पशु देख लो उनके पास नहीं है। सिर्फ मनुष्य 4 लाख मनुष्य योनि है, उसमें ये फैसिलिटी, उसमें से 4 लाख में से तो बहुत सारी योनियां तो बाकात, मतलब मनुष्य योनि में ही बहुत सारे तो अज्ञानी हैं, बहुत सारे अज्ञानी हैं जिनको मालूम ही नहीं है। लेकिन जिनको ज्ञान है उसको ये लाभ लेना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ये पूरा हॉल
मनुष्य से भरा है तो आप बैठे हैं, लेकिन इतने कुत्ते लाके जब छोड़ दिए तो इधर बैठो सब कुत्ते में भगवत गीता का ज्ञान देता हूं, भाव भाव भाव। हम कीर्तन करने जाते हैं पहला कुत्ते को बहुत चिंता होती है, पूरा कहीं न कहीं से कुत्ते आके हमको भौंकेंगे। तो ऐसे हैं कुत्ते। कुत्ते को फैसिलिटी ज्यादा है, खाने पीने की, सेक्स की, सब फैसिलिटी ज्यादा है उनको, लेकिन हमको उससे भी अधिक फैसिलिटी मिली है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। इस मनुष्य जीवन के बाद नरक भी जा सकते हैं, स्वर्ग भी जा सकते हैं और भगवत धाम भी जा सकते हैं। हाँ, आज तो हम शास्त्र से भगवान से बात कर रहे हैं, लेकिन साक्षात भगवान से हम बात कर सकते हैं। साक्षात जैसे प्रभुपाद बात करते थे, महान आचार्य भगवान से बात करते थे, रूप गोस्वामी भगवान से बात करते थे। सोचिए, एक बार रूप गोस्वामी वृंदावन में भगवान को, वो तो रूप गोस्वामी तो सन्यासी, तो घर घर जाके मधुकरी करते थे, 5-6 घर जाके जो भी मिला ले तो भगवान को रोटला अर्पण करे थे, रोटला और मीठा नमक डाल के। भगवान ने बोला थोड़ा अच्छा तो कुछ दो, और रोज तुम रोटला और नमक दे। रूप गोस्वामी बोले मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं कहाँ से लाऊं, जो खाना लो आप खाओ। ऐसे भगवान से बात करते थे, और हम भी बात कर सकते हैं। भगवान किसी की रोक टोक नहीं है, सब बात कर सकते हैं। भगवान चिल्ला रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से भगवान जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। भगवान चिल्ला चिल्ला कर कितना जोर से बोल रहे हैं, यानी भगवान तो बुला रहे हैं, भगवान तो जोर से, भगवान बृहद भागवतम, बृहद मृदंग बजा रहे हैं, बड़ा मृदंग बजा रहे हैं। ये मृदंग नीचे तक सुनाई देगा, लेकिन जो भगवान ने भगवत गीता में जो मृदंग बजाया, जो उपदेश दिया, पूरे विश्व में सुन सकते हैं सब लोग, पूरे विश्व में। और उच्च ऊपर के लोगों में भी भगवत गीता भागवतम होता है। भागवतम स्वर्ग लोक में भी है, हमारा 18,000 श्लोक का है ना, वहां ज्यादा है, ऐसा मैंने सुना है। तो ये सब चीजें हैं, सब देवताओं भी, उनको भी मौका है। लेकिन कहने का तात्पर्य भगवान बोलते हैं, लेकिन अभी हमें सुनने का, हमें सुना ही नहीं दे रहा, वो एक हमारा गलती है। हम भगवत गीता क्या है, भगवान बोलते हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, तो एक्चुअली भगवान ने बोला है और व्यास देव ने उसको लिपिबद्ध किया है महाभारत में। और ये यानी भगवान बोले हम सुन रहे हैं, यही है भगवत गीता पढ़ना, यानी भगवान बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, हम सुनते हैं। तो ये भगवान उत्सुक है हमको उनके पास ले जाने का। एक एक श्लोक अगर हम पढ़ेंगे भगवत गीता के, तो खजाना है, खजाना। एक अभी हम हमारे बुधवार का प्रोग्राम जो चलता है उसमें 15वां अध्याय आया है। कितना रबड़ी जैसा ज्ञान दे रहे भगवान। पहले भगवान आत्मा की, फिर परमात्मा के बारे में, फिर भगवान के बारे में, और यहाँ जो 15वें अध्याय में सब है किस प्रकार से हम परमात्मा को, भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, जबरदस्त नॉलेज दे रहे हैं भगवत गीता में। और भगवत गीता अगर पढ़ने के बाद अगर हम भागवतम पढ़ेंगे तो फिर हमको समझ में आएगा, ओहो हमको क्या खजाना मिला है। और ये कुंती महारानी की प्रार्थना, ये हमको सिखा रहे हैं। तो हमें सब सीखना है। समय फास्ट जा रहा है, हम सबका समय बहुत फास्ट जा रहा है ना, कितना फास्ट जा रहा है। देखिए ये सेंटर चालू किए 2 साल 2 दिन हो गए। ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था, लेकिन फेब्रुआरी जान्युआरी આપણે ચાલુ કર્યું ફરીથી રેગ્યુલર મંગળાથી જાન્યુઆરી ને, आज कितना महीना हो गया, आज 9 महीने से रेगुलर सतत चालू है। कितना फास्ट समय जा रहे हैं। अभी यही समय तो यही है। और एक बार अगर हम मनुष्य योनि से निकल गए ना, फिर आशा नहीं है, कोई आशा नहीं, करोड़ों साल तक आशा नहीं है। और हम अभी बोलते हैं प्रभु मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा। बॉस को बोलेंगे आप, बॉस डांटेगा, सेवा तुम काम करो, नहीं मुझे टाइम मिलेगा तो मैं काम करूंगा, ऐसा बॉस को कोई बोलेगा? नहीं। कृष्ण को बोल सकते हैं,
मैं कृष्ण की सेवा टाइम मिलेगा तो करूँगा, हाँ अभी नहीं। अभी तो मुझे ये काम है वो काम है, और काम गिनेंगे तो कुछ नहीं है ऐसा। ये हमारा हमारा क्या बोलते हैं, उत्सुकता नहीं है, लोलुपता होनी चाहिए। यस, कब मैं भगवान की कथा सुनूं, कब मैं भक्तों का संग करूं, हाँ कब मैं प्रचार करूं, ये हमारी लोलुपता होनी चाहिए। हमारा ब्लड में ये इंजेक्शन दे दो कृष्ण भावनामृत का। तो कोरोना की रस्सी सब ले रहे हैं ना, ये रस्सी लो, कृष्ण कॉन्शियसनेस रस्सी, कभी बीमार नहीं होगे, कभी हमको इस जगत में आना नहीं पड़ेगा। भव रोग, हम सबको भव रोग हुआ है, कभी आना नहीं पड़ेगा। तो ये सब रस्सी है, ये सब श्लोक रस्सी है। कल का श्लोक भी बहुत सुंदर है। तो हमें श्रवण कीर्तन करना है और दूसरों को करवाना है, और इसमें कितना आनंद है। देखिए जो जैन मुनि लोग तप करते हैं, वो जो आज मिले वो बेचारे एकदम बैठे थे, खाना पीना रिस्ट्रिक्शन, हमारे पास खाने पीने का कोई रिस्ट्रिक्शन है? आज भी बहुत सुंदर प्रसाद है। पिछले रविवार भी सुबह भी था गुलाब जामुन। अभी ये जैन मुनि सुनेंगे आप लोग इतना बढ़िया खाते हैं, हम तो नहीं खा सकते, हम खाते हैं। और ये खाना भी सेवा है, मतलब ये प्रसाद सेवा है, हम सेवा कर रहे हैं। देखिए मैंने आगे भी बताया, मेरा मित्र बोलता है तुम इतना अच्छा अच्छा खाते, तुम भक्त कहाँ हो? भक्त यानी वैराग्य होना चाहिए। बोला नहीं, यही वैराग्य है कि हम कृष्ण प्रसाद को छोड़ के कुछ नहीं खाते हैं। हमारे सामने तुम कितना भी आइटम रख दो, हम नहीं खाएंगे, लेकिन कृष्ण प्रसाद, कृष्ण को अर्पण करके आप कितना भी मिष्ठान 56 भोग दो, हम खाएंगे। क्यों? क्योंकि यही हमारा इंद्रिय कंट्रोल है। हम कृष्ण के अलावा कहीं पे आइसक्रीम मिल रहा है, कहीं पे पिज़्ज़ा मिल रहा है, हम वो नहीं खाएंगे। यही हमारा कंट्रोल है। तो ये कृष्ण बीच में आए ना, कृष्ण के बाद कृष्ण का प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो ये तो सबसे बड़ी बात है। तो हम लोग नाचते हैं, कौन नाचता है ऐसे बैठ के? कोई आनंद नहीं आता है तप करने में। तप करने में क्या 28 दिन पानी नहीं पीना, हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग 28 दिन खाते हैं, महीने में 2 बार, कम से कम 2 बार हम, जैसे कल एकादशी व्रत किया, अनाज नहीं खाते हैं, 2 बार हम करते हैं ऐसा। ये हमारी तपस्या है, एकादशी व्रत करना हमारी तपस्या है। हाँ? और जन्माष्टमी के दिन ऐसे उत्सव के व्रत करना हमारी तपस्या है बस। और कौन सा तप है? ये तप में भी आनंद है। हाँ? हम कीर्तन करते हैं, सर्वोच्च यज्ञ विधि, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ विधि कीर्तन, हरिनाम कीर्तन, वो हम कर रहे हैं, और कितना आनंद आया। लोग कूदते हैं, नाचते हैं, सबको म्यूजिक चाहिए, हाँ? सबको गाना चाहिए, तो ये गाना सबसे बेस्ट है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें बहुत आभार मानना चाहिए श्रील प्रभुपाद का और चैतन्य महाप्रभु का। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हमें हमेशा आपकी सेवा में रखो प्लीज़। और ये हरे कृष्ण महामंत्र यही प्रार्थना है। लेकिन पर्सनली भी ऐसे जब हमको कोई भक्त सेवा दे, तब हम अगर सेवा नहीं करेंगे ना, तो घर जाके सोचना है मैंने ये सेवा नहीं की, भगवान गलती हो गई, अभी मैं सेवा करूँगा। सामने से सेवा मांगो, और सेवा मांगने से देखो कितना बड़ा कृष्ण का प्रेम खजाना मिलेगा, हमको मालूम नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सब जो नए हैं 16 माला कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, भगवान की सेवा जितनी हो सके उतनी कीजिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, एक दिन हम कृष्ण के साथ बात करेंगे। इससे बड़ा लाभ क्या है कि आप कृष्ण के साथ बैठे हैं। कल मुझे नरेंद्र मोदी से मीटिंग है। ओह, राधेश प्रभु नरेंद्र मोदी से मिलेंगे, ऐसा हमारा होना चाहिए। अभी मैं इस जन्म के बाद कृष्ण के साथ मेरा मीटिंग है फिक्स। कितनी बड़ी बात है। कृष्ण जो ब्रह्मा जी, करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी हमारा सबसे बड़ा छोटा ब्रह्मांड है। हमारा जो ब्रह्मांड सबसे छोटा, ऐसे भी ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा जी के 10 मुख है, 100 मुख है, 1000 मुख है, करोड़ मुख है। ब्रह्मा जी के करोड़ मुख हमारी कल्पना के बाहर है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा जी के करोड़ मुख, और सब ब्रह्मा जी मुकुट पहनते, सब मुकुट पहनते हैं, और वो मुकुट सहित अपना मस्तक भगवान कृष्ण के चरण में
शरणागत होते हैं, अपना मस्तक, इंद्र चंद्र सब अपना मस्तक मुकुट के साथ भगवान को प्रणाम करते हैं, वो भगवान कृष्ण के साथ हमारा अपॉइंटमेंट होगा, हमारी मुलाकात होगी। कृष्ण तव पुण्य अबे भाई, हे कृष्ण कब पुण्य होगा कि जब आपके शरण में लोग आएंगे। देखिए कृष्ण क्यों उत्सुक है, क्योंकि हमको टॉप मोस्ट चीज देना चाहते हैं, बड़ा खजाना देना चाहते हैं। आज बेटा है, मैं गुलाब जामुन खा रहा और बेटा वो ममरा खा रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा बेटा गुलाब जामुन खाना नहीं, खाना है ममरा खाना है मुझे, तो ममरा खाओ जाओ। क्या करे कृष्णा, ठीक है ममरा खाओ, पूरा मिष्टान कृष्ण देने के लिए तैयार है, हमें स्वीकारना है। हरे कृष्ण, समय बहुत पास है।